ये हमारे पास स्क्रू गेज है। इसका यूज किस तरह करते हैं आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। स्क्रू गेज के अंदर ये एक तो सर्कुलर स्केल है, ये जो मूव हो रही है, और एक हमारे पास में ये जो है मेन स्केल है। मेन स्केल पे जो रीडिंग है ये कहां से कहां तक दे रखी है, 0 to 15 और 15 × 1 mm। तो यहां से हमारे पास में ये 0 के बाद 5 तक 1 2 3 4 5, तो 0 से अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, 1 mm के इक्वल है। यहां पर राइट भी कर दिया, वैल्यू ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल, ये किसके इक्वल है, 1 mm। और उसके बाद टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है जो इसके ऊपर क्या करती है, ये मूव करती है, रोटेट करती है। अब यहां पर हमारे पास में 0 है, 0 के बाद में जब इसको हम रोटेट कर रहे हैं तो ये दोबारा 90 और 90 से 0 100। टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 100। फिर उसके बाद पिच ऑफ स्क्रू, पिच होता क्या है, पिच की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम बंद करते हैं अच्छी तरह से। अब ये जो हमारे पास में ये जो 0 है और एक लाइन आपको ये शो हो रही है, ये दोनों जब मैच हो जाए तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या हमारा कोई भी एरर नहीं है। ये लाइन और एक ये लीनियर लाइन, और जब इसको हम ओपन करें 0 से दोबारा 0 पर ले आए, ये आ गया। इसको टाइट कर रखा है बिल्कुल। अब इसको जब दोबारा से हम 0 से 0 पर लेके आना है तो ये आ गया। अब यहां पर हमारे पास 1 पॉइंट शो हो गया। एक बार इसको अगर पूरा रोटेट करें 0 से 0 या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो 1 आगे जाता, 1 ही पीछे। तो उस चीज को हम बोलते हैं पिच ऑफ स्क्रू, 1 mm। और लिस्ट काउंट कैसे निकलता है, जो पिच है, पिच हमारी क्या है, 1 mm, और टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल क्या है, 100। तो 1/100 जो लिस्ट काउंट आ गया हमारे पास में 0.01 mm। और अगर हम सेंटीमीटर की बात करते हैं तो 0.001, फिर मीटर, और उसके बाद में इसको हम माइक्रोमीटर। तो इसको हम माइक्रोमीटर भी कहते हैं स्क्रू गेज को, जो बिल्कुल स्मॉल से स्मॉल डायमीटर को मेजर कर सकता है, लाइक वायर। अब उसके बाद पिच जो था, पिच क्या था, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन बताया था, एक बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद हमारे पास में अब दोबारा से एरर की बात करते हैं। अब ये सर्कुलर स्केल का जो 0 है, अगर इस मेन स्केल से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये शो हो रही होगी आपको, और ना दिखे तो इसके लिए हमें क्या ले लेना है, मैग्नीफाइंग ग्लास ले लेना है, इससे थोड़ा अच्छा शो हो जाता है। तो इसमें तो नो एरर है, बट इसकी जगह और कोई अपरेटस अगर मैं लेता हूं, मेरे पास ये है। अब यहां पर देखते हैं जो 0 है थोड़ी सी क्या चली गई, अब पोजीशन में चली गई 0 के सामने, और जो ये लाइन है ये मैच नहीं हो रहा है यहां पर लगभग ये 90 था, 1 2 3 93 या 95 के अप्रोक्सीमेट ये मैच हो रहा है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, नेगेटिव एरर। जैसे ये 0 ऊपर चला गया, इस जो मेन स्केल था इसके सामने मैच नहीं कर पा रहा, तो 95 आ गया यहां पर। और अगर यही हमारे पास में कुछ इस तरह हो जाता, ये 0 नीचे की साइड में होता, कुछ ऐसा हो जाता। अब ये हमारे पास में क्या आ गया, ये 5 कोइंसाइड कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव एरर। अब पॉजिटिव एरर कैसे निकलता, कोइंसाइड सर्कुलर स्केल। फॉर एग्जांपल इसमें हमारा जो मेन स्केल था और सर्कुलर स्केल 5 पर था, और मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट। और नेगेटिव एरर के लिए -100 में कोइंसाइड सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट। और यहां पर हमारे पास में क्या शो कर रहा था, 95। तो इसमें से 95 को रिमूव कर दिया। और फाइनल रीडिंग कैसे लेते हैं,
अब फाइनल रीडिंग लेने के लिए मैं थोड़ा आपको अच्छी तरह बताता हूं इसके अंदर। ये हमारे पास में एक की ली है मैंने, इस की को इस तरह बंद कर दिया बिल्कुल टाइट। अब यहां पर जो हमें शो हो रहा है पॉइंट, ये शो हो रहा है 5। तो मेन स्केल रीडिंग जो हमारी है, मेन स्केल रीडिंग क्या आ गई, 5 mm। उसके बाद हमें प्लस में कोनसाइड इस लाइन के साथ में कौन सा पॉइंट हो रहा है, 10 ना होकर 11, 12। 12 नंबर पर ये क्या हो रहा है, कोनसाइड हो रहा है इस लाइन के साथ में। और मल्टीप्लाई में लिस्ट काउंट हमारे पास क्या था, 0.01 mm। ये भी mm में है और ये भी mm में। इस तरह हमारे पास में रीडिंग आ गई। इसको जो हमारी फाइल है उसके अंदर इस रीडिंग को तो क्या लिख रखा होगा, राइट कर रखा होगा x, और इस रीडिंग को क्या राइट कर रखा होगा, y। और यहां से जब इन दोनों को हम शो करेंगे तो x प्लस वाई, जो हमारे पास फर्स्ट रीडिंग आ गई। फिर इसी तरह सेकंड रीडिंग भी हम ले सकते हैं, इसको रोटेट करके थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट आएगा। और ये रीडिंग जो आई है, अगर हमारे पास एरर है, पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट या ऐड कर देंगे। और अगर एरर नहीं है तो एज इट इज हमारे पास में रीडिंग आ जाएगी। इस की का जो ये शेप है, यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप है, एक तरह से इसका हमारे पास में डायमीटर निकल जाएगा या वायर का। और वैसे भी एरर वगैरह रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक स्क्रू रहता है, अगर ये थोड़ा ऊपर या नीचे हो, अगर आपको एरर नहीं लेनी है तो यहाँ से हम इसकी क्या कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं इसको। ये हमारे पास में स्क्रू गेज था। थैंक यू।